क्या आप एक ज़िले का अधिकारी बनना चाहते हैं? क्या आप आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं? क्या आप एक आईएफएस ऑफिसर बन कर के विदेश में भी रहकर देश की सेवा करना पसंद करते हैं? क्या आप भारतीय प्रशासनिक विभाग में रहकर किसी अधिकारी की पोस्ट पे रहकर इस देश की सेवा करना पसंद करते हैं? अगर आपके सवालों का जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट, ये जो आईएएस और आईपीएस तथा आईएफएस का एग्ज़ाम होता है, इसे एक लोक सेवा आयोग होता है वो कंडक्ट कराता है, जिसका इंग्लिश में नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसे शॉर्ट फॉर्म में यूपीएससी के नाम से जाना जाता है। ये जो है आपका आईएएस और आईएएस आईपीएस और भी जितने भी प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, राजस्व विभाग की सेवाएं होती हैं, उन सभी को ये जो विभाग है हमारा लोक सेवा आयोग, ये संचालित कराता है। और आपको बता दें कि एनडीए का एग्ज़ाम भी लोक सेवा आयोग ही आयोजित करवाता है। ये जो है आपकी प्रशासनिक विभाग की सबसे बड़ी परीक्षा भी मानी जाती है। आइए अब हम देखते हैं कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लिए यूपीएससी का क्या सिलेबस है, कितने एग्ज़ाम्स होते हैं और एग्ज़ाम्स में क्या क्या आता है। अब हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस एग्ज़ाम में आपको दो परीक्षाओं को फेस करना होता है। पहली परीक्षा जो होती है उसे हम कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स में जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा देनी होती है। मुख्य परीक्षा आपकी रिटन होती है। आपको पेन से लिखना होता है, जैसे आप क्लास 10th 12th का एग्ज़ाम लिखते हैं उसी प्रकार से लंबे लंबे क्वेश्चंस आते हैं और छोटे भी प्रश्न आते हैं और उनके आपको उत्तर देने होते हैं। मेंस में 9 पेपर होते हैं और मेंस का सिलेबस मैं आपको आगे बता दूंगा। इसके बाद जब आप मेंस में भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको इंटरव्यू फेस करना होता है। इंटरव्यू आपका 250 नंबर का होता है। उसके बाद में आपका एक नया रैंक यानी कि नई मेरिट लिस्ट जारी होती है। उसमें अगर आपका नाम आता है तो आप एक अधिकारी चुने जाते हैं। अगर आपने टॉप किया है, आपके नंबर अच्छे हैं, तो आप एक आईएएस ऑफिसर भी चुने जा सकते हैं। बेसिकली अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में आपको 2 पेपर देने होते हैं। पहला पेपर जो मॉर्निंग टाइम पे होता है वो होता है जीएस। पेपर फर्स्ट जो होता है वो आपका जनरल स्टडीज़ का होता है। उसमें सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। और दूसरा जो इवनिंग टाइम पे होता है वो आपका सेकंड पेपर होता है और सेकंड पेपर आपका सीसैट का होता है, यानी कि आपको रीजनिंग मैथमेटिक्स से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आते हैं और सिविक्स के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट जीएस के बारे में। जनरल स्टडीज़ का जो एग्ज़ाम होता है ये 200 नंबर का पेपर आता है और इसको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय मिलता है और इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। मेरिट लिस्ट जो आपकी होती है वो प्रीलिम्स के आधार पर ही बनती है। यदि आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस लिखने के लिए बैठ सकते हैं। अगर आप प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं तो आपको फेल माना जाएगा। दूसरा पेपर जो हमारा जीएस पेपर सेकंड जो सीसैट का पेपर होता है उसमें मेरिट लिस्ट से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। वो सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए होता है। आपको उसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि 200 में से 66 नंबर ला करके आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी उसके मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं जुड़ते हैं, वो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। जो आपकी मेरिट लिस्ट होती है वो आपकी जीएस पेपर फर्स्ट से ही बनती है।
तो चलिए अब हम जीएस पेपर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जीएस पेपर फर्स्ट जो है उसका जो सिलेबस है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका करंट अफेयर्स हो गया, इतिहास हो गया, और इतिहास मतलब वही हिस्ट्री, करंट अफेयर्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल हो गया, और राजनीति संविधान हो गया आपका, और अर्थशास्त्र। ठीक है, राजनीति और संविधान ये एक ही में आ जाते हैं। और आपका अगला जो सब्जेक्ट है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से भी क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। ये जो मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिए इनमें से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम इन्हीं जो हमारे, और इसमें पर्यावरण के भी क्वेश्चन आते हैं, ये बात आप बेसिकली याद रखिएगा कि पर्यावरण से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चन खूब अच्छे खासे अब आने लगे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पर्यावरण से क्वेश्चन खूब अच्छे खासे अब पूछे जाने लगे हैं। तो अब हम इन सब्जेक्ट्स के जो जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं इसको हम जो थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स इसमें इम्पोर्टेंट। सभी विषयों के महत्वपूर्ण भाग को जानने के लिए आपको हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करना होगा। जल्द ही हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे। अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।